ग्रुप की रंगोली वगैरह निकालना। लेकिन वो पोजीशन में आना जैसे अपन कुछ ऐसा बनाया बाद में खराब हुआ आप क्लीन हो जाते इतना रुके काल पानी बोतल किती वाजता एक नंबर गाडीच्या वरती होते समाधान हमारे पापा ने जब कॉल किया प्रैक्टिस करके आए आधी रात को आणि आता काय खालचं घेतलं. अच्छा तिकडे मुंबई खालचं घेतलं म्हणून बर पहले मैंने आदत लगा दिया अब बोले अब सीधा समापन सोहळा आहे. मान्यवरांचे व शिबिरार्थ्यांचे स्वागत आहे. मी मान्यवरांना मंचावर आमंत्रित करते. योगगुरू श्री सचिनजी माथुरकर, पद्माकरजी मामा गजापुरे, श्रीमती शिलाताई केळापुरे, हेमंतदादा सेलोकर, किशोरदादा तेलंग. किशोरदादा तेलंग हे या ग्रुपचे एक अतिशय रेग्युलर शिबिरार्थी आहेत. आता मान्यवरांना दीप प्रज्वलित करण्याची विनंती करते व त्या गुरु ब्रह्मा
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उत्पन्न होण्याची विनंती करते. यांना मी संधी संचलन घेण्याची विनंती करते. घुटने पर खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथ नमस्कार के साथ सीने के पास घुटने पर खड़े होना है. उभं राहायचं आहे गुडघ्यांवर. उभं राहायचं आहे गुडघ्यांवर. आंखें बंद, गर्दन झुकी हुई, पूरी श्रद्धा और विनयता के साथ अपने गुरु का ध्यान करते हुए एक सुर में शांत चित्त से गुरु वंदना. सांस. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः. गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः. धीरे से हाथों को नीचे लेकर पीछे बांधते हुए सामने की ओर माथा लगाएं. यूँ समझे कि गुरु के पैरों पर हम अपना माथा रख रहे हैं, गुरु का आशीर्वाद ले रहे हैं हमारी अपनी आगे की क्रियाओं के लिए और ख़ास तौर से आज के समापन के लिए. धीरे से सीधे और अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे. चलिए, सबसे पहले तो स्माइल दीजिए. आज की स्माइल थोड़ा ज़्यादा दीजिए ताकि आज से आपको छुट्टी मिल जाएगी फिर. ठीक है? हाँ बोलो. हाँ बोल रहे हो. छुट्टी मिलने वाली है क्या आज से? नहीं. चलिए, तालियों के लिए तैयार. दोनों हाथ सीधे सामने. 1 2 3 4 2 4 3 1 2 3 4 1 3 2 4 1 1 3 2 4 3. चलिए, हाथ नीचे. अभी हमें 1 में कुछ नहीं बजाना है. 2 में 3 ताली, 3 में 1 ताली और 4 में दोनों हाथ ऊपर लेकर फिर सीधे लेना है. ठीक है? 1 में कुछ नहीं, 2 में 3 ताली, 3 में 1 ताली और 4 में दोनों हाथों को ऊपर लेकर फिर सामने की ओर लेना है. ठीक है? चलिए, फिर से एक बार दोनों हाथ सीधे सामने. 1 4 ताली नहीं बोला था मैंने. सिर ऊपर लेकर नीचे लेके आना है.
4 4 खाली आना ना हाथ 4 3 कितनी ताली है एक ही ताली है 2 2 3 2 3 1 1 4 3 3 4 3 4 3 4 3 2 1 चलिए हाथ नीचे। संधि संचलन बहुत मज़ेदार, बहुत फायदेमंद और बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली ऐसी क्रिया। दोनों हाथों को सीधे सामने लीजिए, पंजों को नीचे लेते हुए हाथों की उंगलियों को फैलाएं, पूरी तरह से ताने, ज़बरदस्त ताने। बंद कीजिए मुट्ठी, अंगूठा ऊपर से लगाकर पूरी ताकत से जोर से दबाएं, मुट्ठ बंद, खोले, फिर एक बार खींचे बाहर की ओर, ताने ज़बरदस्त, फिर बंद, दबाइएगा अच्छे से, फिर खोलिए, बाहर की ओर तानना है, फिर बंद, ताकत से बंद करा मुट्ठी। चलिए अभी हल्की मुट्ठी रखते हैं और कलाई से धीरे धीरे पूरा गोल घुमाते हैं। धीरे खड़ो, पूरा नीचे जाना चाहिए, बाजू में और ऊपर भी। कलाई का कर रहे भी, स्माइल देते रहे छोटी छोटी, ज़्यादा बड़ी मत दीजिए। उल्टा एंटी क्लॉकवाइज, धीरे। चलिए शोल्डर कंधों के लिए करते हैं। दोनों हाथों को सीधे सामने लीजिए, पांचों उंगलियों को मिलाएं। तो बोलो ना, आप थोड़ी बोलोगे, इनको बोलना है। चलिए बाएं हाथ नीचे से रखिए, दाहिने कोहनी के, और गोल घुमाए। सामने आने के बाद क्या है, थोड़ा या पूरा? पूरा। उल्टा एंटी क्लॉकवाइज, स्माइल को बरकरार रखे, नहीं तो मेरी उधार ले ले। बंद है, मुट्ठी बंद पाहिजे, फिरवताना सुद्धा। हाँ चलिए बाएं हाथ के लिए करते हैं, लेफ्ट हैंड के लिए। राइट हैंड नीचे से रखिए और गोल घुमाएं। देखिए वीडियो शूटिंग चालू है, कौन कितना स्माइल देता है वो उसमें नोट हो जाएगा। अब देखो भाई, अपनी अपनी क्या है इज्जत, बचा लेना। फिर उल्टा एंटी क्लॉकवाइज, धीरे धीरे, आराम से करिए, आराम से करिए, शांति से करिए। चलिए कंधों के लिए करते हैं। दोनों हाथों को सीधे सामने लीजिए, पांचों उंगलियों को मिलाकर कंधों पे रखिएगा, कोहनियों को मिलाएं सामने, नीचे लीजिए, पीछे, ऊपर। क्या करना है, दंड कान से लगाने हैं ऐसे, फिर सामने, कोहनियों को जोड़े, नीचे, पीछे, ऊपर, सामने, नीचे, पीछे, ऊपर, सामने, उल्टा। ऊपर करिए, पीछे, नीचे, आंखें बंद करते हुए करेंगे तो और ज़्यादा फायदा मिलेगा। सामने, ऊपर। चलिए घुमाते रहे इस तरह से। क्रिया हमको पता है, रोज कर रहे थे हम। पूरा ध्यान हमारा कंधों में, शोल्डर में रखिए कि किस तरह से सुंदर मूवमेंट हो रही है, सहजता के साथ पर पूरा प्रयास करते हुए। लचीलापन बढ़ रहा है, शुद्धता बढ़ रही है, ऊर्जा बढ़ रही है वहाँ की। चलिए
धीरे से दोनों हाथों को सीधे सामने लीजिए और फिर नीचे ले लो हाथ। आंखें बंद ही है। दोनों हाथों को लूज छोड़े, ढीला छोड़े, रिलैक्स कर ले। कंधों की गर्माहट को महसूस करें। अशुद्ध खून वापस हृदय की तरफ जा रहा है, उसे भी महसूस करें। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कौन सी क्रिया है? आंखों की। चलिए सीधा सामने देखें, लेफ्ट टू राइट, दाहिने से बाएं, आड़ी लकीर, बिल्कुल आखिरी तक देखना है, शेवटपर्यंत बघायचं आहे। ज्यादा से ज्यादा बाजू में देखिए। चलिए खड़ी लकीर, टॉप टू बॉटम, ऊपर से लेकर नीचे तक आंखों की पुतलियों की हलचलें महसूस करें। चलिए अब गोल घुमाते हैं, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा से गोल घुमाएं, बड़ी बड़ी आंखें रखते हुए। सुंदर सी आंखें हैं। इस निसर्ग को, सुंदर से निसर्ग को हम देख सकते हैं अच्छे से आंखें रहे तो। उल्टा एंटी क्लॉकवाइज विरुद्ध दिशा से। मन में सहजता रखे और प्रयास पूरा करना है। ज़्यादा से ज़्यादा बाजू में देखना है। चलिए बंद करिए आंखें, दबाएं अंदर, पलकों से जोर से दबाएं, जोरात दबा, उघडा, मोठे करा, काना बाहेर, बंद, शुरू, बंद, शुरू, बंद, शुरू। चले करते रहे इस तरह से बंद चालू। आंखों के लिए बहुत सुंदर क्रिया है। आंखों की सारी तकलीफें खत्म हो रही है, इस भाव विश्वास के साथ करिए। आंखों की जलन, पानी आना, लाल होना, कैटरैक्ट, चश्मे का नंबर, ये सारी दिक्कतों से निजात मिल सकती है। जल्दी जल्दी बंद चालू करें अभी, फटाफट। मजा आ रहा है ना? खेलो अपनी आंखों से। चलिए बंद, अंदर से पलकों से पूरी ढीली छोड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं गर्दन के लिए। गर्दन को सामने ढीली छोड़ दीजिएगा धीरे से, और उतनी ही सहजता से दाहिनी ओर से बड़े आराम से घुमाना शुरू करें। एक एक छोटी छोटी नसों के ऊपर हो रहा असर महसूस करें। तनाव मुक्ति का आनंद ले। सारी अशुद्धियां दूर होते जा रही है। बढ़िया लचीलापन बढ़ रहा है। उल्टा एंटी क्लॉकवाइज भी कर लीजिए विरुद्ध दिशा से। धीरे यह एक ध्यान वाली भी क्रिया है, आसनों के साथ ध्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं घुटनों के लिए। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, गर्दन कमर, चलो कमर कर लेते हैं। चलिए पैर कैसे जुड़े हुए, पैर को जोड़ लीजिए, दोनों हाथ कमर के ऊपर लीजिए, कमर सामने, पाय जोडून घ्या मंदाताई। जमा, जमते जमते, जमवलं तो जमते। राइट दाहिनी ओर से गोल घुमाएं, सीधा देखते रहे, गर्दन नहीं जाएगी, सिर्फ कमर वाला पोर्शन को हमें गोल घुमाना है। मटकावा ना चांगली कमर है ना, बारीक बुरीक सुंदर सी, चांगलीच बारीक है।
उलट विरुद्ध दिशेने अँटी क्लॉकवाईज. नक्षत्राचा हेवा वाटतो नाही. हं? असा आशीर्वाद देता तिला वय वाढला की माझ्यासारखा व्हा म्हणून. चला घुटने के लिए करते हैं. पैर उसी तरह से जोड़ के रखिए, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर. मोड़िए घुटने सामने और दाहिनी ओर से गोल घुमाएं. जिनको घुटने की तकलीफ है उन्होंने सिर्फ आगे पीछे करना है. स्माइल बरकरार है. पैरों को जोड़ लीजिए, पैर को जोड़िए. बताओ. उल्टा एंटी क्लॉकवाइज. कंटिन्यू वीडियो शूटिंग चालू है. स्माइल कहाँ गई? चलिए दोनों हाथ कमर के ऊपर सीधे हो जाएंगे. राइट दाहिने पैर को हल्का ऊपर सामने ऊपर उठाएं. उंगलियों को दबाएं. ऊपर की ओर खोले. फिर अंदर की ओर. फिर ऊपर पूरा तानना है. अंदर ऊपर. और अब एड़ी से गोल घुमाएं. टाचेतून पूर्ण गोल फिरवा. घड़ी की दिशा से पैर को सीधा रखते हुए मन को स्थिर रखिए तो बैलेंस बनता है. करते रहिए. उल्टा एंटी क्लॉकवाइज. पूरा पंजा ऊपर उठाना है. एड़ी का करना है सिर्फ, पैर का नहीं. पैर घुटना बिल्कुल स्ट्रेट सीधा है. अभी रुकने के लिए बोला नहीं है, करते रहो. ओके थोड़ी तकलीफ दे दिया तो बस. चलिए राइट पैर को रखिए, लेफ्ट पैर को लीजिए सामने. डावा पाय, बोटं दाबा घट्ट. करावरती मोकळे, ताना बाहेर. फिर एक बार बंद. फिर ऊपर अंदर ऊपर. और अब एड़ी से गोल घुमाएं. टाचेतून फिरवा गोल. पूरा ऊपर भी अच्छे से उठाना है, नीचे भी जाने देना है. उल्टा एंटी क्लॉकवाइज. चलिए पैर को रख दीजिए. बैठेंगे हम. दोनों हाथों को सीधे सामने लीजिए. पैरों को जोड़िए और धीरे धीरे बैठते जाएं. आज चॉकलेट नहीं, बहुत सारा खाना पीना है. जो आखिरी में बैठेगा उसको ज़्यादा मिलेगा. है नीली बताइए, है कि नहीं? चल बैठते जाएं. बैठते जाए धीरे धीरे. पैरों को जोड़िए, पैरों को जोड़िए. स्माइल देते रहे बैठते वक्त. खास तौर से जितना नीचे आएंगे उतनी ज़्यादा स्माइल दे. एड़ी पे बैठे हैं, घुटने सामने हैं यानी ऊपर है. दोनों हाथ सीने के पास जोड़िए. आनंद मंदिरासन में आनंद लीजिए. आंखें बंद करते हुए. घुटने ऊपर है भी बेटा. आंखें बंद है. चलिए घुटने टिकाए. वज्रासन में आ जाए. हाथ नीचे. और आगे की कार्रवाई के लिए नक्षत्रा को स्वागत कीजिए. तालियां बजाए उसके लिए, क्योंकि उसके लिए कोई तालियां नहीं बजाता है. हो सकती है कि तालियां बजवाती हैं. धन्यवाद सचिन सर. त्यांच्यासाठी पण एकदा टाळ्या. हा कार्यक्रम एका सुंदर स्वागत नृत्याने आपण पुढे नेणार आहोत. आप लोग रेडी रहे यहाँ पे. माइक बंद है. माइक चालू कर देना. माइक चालू करना सुनिए.
सगळे आंघोळ करून दिसल्या पाहिजे. हां, आंघोळ करून एकही नाही आला इथे, पण आंघोळ करून दिसल्या पाहिजे असं काही शूटिंग घे. मैं तेरी रानी तू मेरे हुकुम को इक्का हमल हुकुम को इक्का ना हेरो ना धेरो ना नैनीताल की मेरो अरे भले छुमे और मेरी गागेर को घेरो ना हेरो ना धेरो ना नैनीताल की मेरो अरे भले छुमे और मेरी गागेर को घेरो उधना मेरो ना चलती है कभी कभी तो राहें जुड़ी जुड़ी कुछ ऐसे कि लगा हो जैसे गम डबल डबल होती थी जो कभी कभी तकलीफें किसी के संग चलने से हुई हमसे कम ओ तेरा मेरा मेरा तेरा तेरा मेरा मेरा तेरा किस्सा तिरंगी कभी कभी चलती है कभी कभी रुकती कहानी बेढंगी कश्मीर में तू कन्याकुमारी साथ की गई देखो दूरी सारी कश्मीर मैं कन्याकुमारी 50-50 हर सिचुएशन में हिस्सेदारी योग गुरु श्री सचिनजी माथुरकर यांचे स्वागत सुरेशदादा येलीकर करतील. अनिलदादा पांडे करतील. इकडे या मामा, इकडे. श्रीमती शिलाताई केळापुरे यांचे स्वागत. हेमंतदादा सेलोकर यांचे स्वागत नंदाताई येलीकर करतील. हाँ, इधर बैठो. किशोरदादा तेलंग यांचे स्वागत तुलसीताई ब्राह्मणकर करतील. समाधान किधर है? चलो स्वागत तो करो आपका. आइए आइए किशोर भाई, सामने आ जाइए सब. आजा आजा, नहीं आप ही का स्वागत करना है. उधर देखिए. वसंतदादा खांजोडे यांचे स्वागत दीपा लोणारकर करतील. आता सर्व संस्थेचा परिचय बबिताताई खरे देणार. समाधान. सर का पूरा नाम से सचिन नीलकंठ माथुरकर,
श्री सचिन सर बाल्यावस्था से ही योग और प्राणायाम करते आ रहे हैं। योग का प्राथमिक प्रशिक्षण आपने अपने पिताजी से ही प्राप्त किया है। आगे चलकर आपने स्वयं अलग अलग प्रयोग करके आसन व प्राणायाम सिखाने की कला विकसित की है। आप प्रसन्नचित्त व खुश मिजाज व्यक्ति के धनी हैं। आपका स्वभाव अत्यंत शांत व मधुर वाणी के स्वामी हैं। आपको किसी ने कभी भी क्रोधित होते नहीं देखा। सजग बुद्धिमान होने के साथ ही अत्यंत विनम्र है। हमेशा दूसरों को कुछ न कुछ देने की प्रवृत्ति। सामने उपस्थित व्यक्ति को कैसे भला हो उस व्यक्ति को शरीर व मन से कैसे निरोगी व सुदृढ़ रखा जा सकता है, यही विचार आप करते हैं। वे एक उच्चतम सादगी युक्त कम से कम आवश्यकताओं वाला निस्वार्थ सेवाभावी जीवन व्यतीत करते हैं। समय के पाबंद है तथा समय का उपयुक्त नियोजन करना आपका विशेष गुण है। आज तक आयोजित शिविरों में कभी भी 1 मिनट की भी देरी नहीं हुई। किसी व्यक्ति को कोई विचार विमर्श करना हो तो आप सहज सुलभ व पूछे गए किसी भी विषय का उचित व योग्य सलाह समाधान देते हैं। आप में लोगों को जोड़कर रखने की कला है। स्वयं संस्था प्रमुख होने के बावजूद आसपास के लोगों को आगे बढ़ाने में सदैव तत्पर रहते हैं। सामने वाले व्यक्ति की मानसिकता पहचानकर उनकी कला को परखकर उचित समय में योग्य कार्य देकर उनके व्यक्तित्व का विकास करते हैं। संसार का प्रत्येक व्यक्ति शरीर बुद्धि मन से निरोगी हो, यही आपका उद्देश्य है। कितनी ही कठोर व विषम परिस्थिति हो, आप अपने उद्देश्य से विमुख या डगमगाते नहीं हैं। आप जैसा बोलते हैं वैसा ही आपका आचरण है। आपका मानना है कि वे ही विचार प्रभावी होते हैं जो अपनी वाणी से नहीं बल्कि आपके आचरण से अभिव्यक्त होता है। आप हमेशा कहते हैं कि अत्यधिक नहीं अपितु उचित करने का प्रयास करना चाहिए। अधिक खाने की अपेक्षा थोड़ा खाएं पर सात्विक खाएं। आप हमेशा सिखाते हैं कि पाने की अपेक्षा देने में तत्पर रहना चाहिए। जैसे दिखते हैं उसकी अपेक्षा जैसे है उस पर ही ध्यान देना चाहिए। तोड़ने से बजाय जोड़ने की प्रक्रिया करनी चाहिए। सिखाने की बजाय निरंतर सीखने को प्रेरित करते हैं। सीखने की बजाय अनुभव पर ध्यान देना। अंत की अपेक्षा अनंत की ओर, विद्या की अपेक्षा विवेक की ओर, दानव से मानव की और मानव से महामानव की ओर प्रयास करना चाहिए। चिंता की अपेक्षा चिंतन करें। चिंतन की अपेक्षा चित्त पर ध्यान दें। सुख की अपेक्षा शांति का मार्ग चुनें और शांति की अपेक्षा समाधान का अनुभव करें। समाधान प्रभुता की तरफ चले गया था, अब वो ज़्यादा थोड़ा डिवाइड कर लिए। तो अभी मैं संस्था का परिचय मैं दे रहा हूँ, ठीक है बराबर। तो सुख शांति समाधान संस्था ये नागपुर की योग संस्था है, ठीक है। यहाँ आयोजित शिविरों के माध्यम से योगासन प्राणायाम और व्यक्तिमत्व विकास सिखाया जाता है। शरीर बुद्धि और मन को कैसे निरोगी और स्वस्थ रखे, इस पर हम सर और संस्था विशेष ध्यान रखती है। इस संस्था के अध्यक्ष योग गुरु सचिन सर माथुरकर हैं। सन 2005 से यह संस्था शिविरों का आयोजन कर रही है। अभी तक 250 से भी अधिक निःशुल्क योग शिविरों का सफल आयोजन हो चुका है। योग सिखाने की सहज सरल पद्धति, बोलने में नम्र भाव, वाणी में माधुर्य, प्रसन्न व आनंदचित्त व्यक्तित्व और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, समय का महत्व व समय का कड़ाई से पालन करना इत्यादि इन शिविरों की विशेषताएं हैं। सर्वप्रथम सहज व सरल आसन, फिर थोड़े कठिन, फिर अंत में सरल। इस क्रम में शिविरार्थियों को सिखाया जाता है। हर एक आसन के बाद शरीर को शिथिल करना, जिससे शरीर में किसी भी प्रकार का तनाव नहीं रहे और दिन भर हम उत्साहित और ऊर्जावान रहे, इस पर काम किया जाता है। थोड़ा सा संस्था के उद्देश्य क्या है वो हम जान लेते हैं। अष्टांग योग के द्वारा शारीरिक मानसिक और बौद्धिक दृष्टिकोण को सक्षम बनाना, स्त्री पुरुष भेद ना रखते हुए सात्विक व निर्मल मित्र भाव बनाए रखना, जाति भेद न रखना,
ज्येष्ठ नागरिक और युवा पीढ़ी के बीच एक तालमेल हो, इस पर काम करना। यम नियम आसन की प्रक्रिया से ध्यान की अवस्था तक पहुंचने का एक अथक प्रयास करना और छोटे बच्चों को खेल खेल के में योगासन सिखाना। थोड़ी सी अब संस्था की जो विशेषताएं हैं उस पर हम ध्यान देते हैं। जैसे कि अभी हफ्ते भर का हमने शिविर एक कंडक्ट किया है, ऐसे ही 15 दिन या हफ्ते भर का जैसा भी समय के हिसाब से शिविर का आयोजन करना। एक दिवसीय कार्यशाला का भी आयोजन किया जाता है और दैनिक जीवन में योग का महत्व व उपयोग समझाकर बताते हैं। ज्येष्ठ नागरिकों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मन को निरोगी और सुदृढ़ बनाने में योगदान देना, योग के द्वारा बीमारियों का निराकरण करना, व्यक्तित्व विकास के द्वारा सुप्त गुणों को जागृत करके उनके प्रगटीकरण में सहायक भूमिका निभाना। अब हम थोड़ा सा संस्था के जो कार्य है, अभी हमने देखा उद्देश्य और विशेषताएं। संस्था के कार्य है, संस्था की ओर से नागपुर सहित इसके अलावा विदर्भ में नासिक, पुणे, मुंबई, दिल्ली, जबलपुर, रायपुर, गोवा, गुजरात में निःशुल्क शिविरों का आयोजन हो चुका है अभी तक और संस्था के सभी सदस्य संपूर्ण समर्पण भावना से कार्य कर रहे हैं। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, नर्सिंग होम, चिकित्सालय इत्यादि में भी शिविरों का आयोजन करना और ऑनलाइन शिविर लेना, इस पर भी काम करते हैं। ठीक है। इसके अलावा संस्था के वार्षिक कार्यक्रम जो होते हैं, जैसे साल भर कौन कौन से कार्यक्रम होते ही है वो मैं बता रहा हूँ फिर से। वर्ष में एक बार सभी सदस्यों को पिकनिक पर ले जाया जाता है। ठीक है। फिर संस्था का स्थापना दिवस जो है अभी 9 मई को हुआ था, जैसे सूरज भट्ट में। हर वर्ष जिस दिन संस्था की स्थापना हुई है, हर वर्ष उसका दिन मनाया जाता है। ठीक है। और 21 जून आपको सबको पता ही है, योग डे होता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, वो कंडक्ट करना। गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। आवासीय शिक्षक प्रशिक्षण शिविर भी होता है। योगदान दिवस, दीपावली, मिलन, परीक्षा के दिनों में तनाव से मुक्त रहकर परीक्षा में सफल होने के लिए विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क व निस्वार्थ भाव से कार्य करना। सभी को धन्यवाद। वल्लवीताई भालेराव ह्या कामल्यावरून आलेल्या आहे. या वल्लवीताई. तू तिकडे एका लाईनीत उभं केलं तर म्हणलं अजय दादा सातपुळे, झिंगाबाई टाकळी. या दादा. संजय दादा गोयल, कामठी. निर्मल दादा कामठी से. रंजनाताई कडू, फ्रेंड्स कॉलोनी, जागृती कॉलोनी. सामरे दादा काँग्रेस नगर. नंदाताई काँग्रेस नगर. राजेश दादा धंतोली. नीलिमाताई नीलिमाताई धंतोली. तालियां बजती रहनी चाहिए। तालियां बजती रहनी चाहिए। जोर से उत्साह बढ़ाइए, जोर से और जोर से।
प्रियंकाताई या इकडे. हो या. त्या काळापूर्वी त्यांच्या सूनबाई आहे छोट्या. नहीं है तो काम तो मोटा है. फोटो काढायचा राहिला का? श्री द्रोणाचार्य या तिन्ही ग्रुपचे सिंगर्स एक एक करून गीत सादर करतील. श्री नयनोत्पलास्य शशिनो शेषाचलाधीश्वरम् ब्रह्माद्यर्चित पादपद्मयुगलम् लोकैकनेत्रोत्सवम् वासिष्ठैः सनकादिभिर्मुनिगणैः संसेव्यमानं सदा भक्तानाम् अखिलार्थदाय नमः. श्रीवेङ्कटेशं गुरुं श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुम् अरविन्ददलायदाक्षम् रामं निशाचरविनाशकरं नमामि. छान. ग्रुप नंबर 2 गाणं. पण नेहमी म्हणतो हे भगवान सबका भला कर, सुरुवात मेरे से कर. पण आजपासून मी जे गाणं म्हणणार आहे याचं कमीत कमी फॉलो करा. करणार ना? भला करो भगवान सबका भला करो, दाता दया निधान सबका भला करो. तुम्ही हो माता पिता हमारे, ये जग चलता तेरे सहारे. तुम्ही हो माता पिता हमारे, ये जग चलता तेरे सहारे. हम तेरी संतान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो. तू दुनिया का प्रीतम प्यारा, सबसे ऊंचा सबसे न्यारा. सकल गुणों की खान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो. दाता दया निधान सबका भला करो. भर दो झोली सबकी दाता, तू है सबका भाग्य विधाता. भर दो झोली सबकी दाता, तू है सबका भाग्य विधाता. दो सबको वरदान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो. दाता दया निधान सबका भला करो. समाधान. नंबर 3 चे गाणं. नहीं आए तो बायपास. कोणी अजून म्हणेल? शांता हुल्ला मूषक असेल. और ग्रुप का नाम? मी विमल गावनकर. मी त्रिकोणासन करून दाखवते. नाव काय? ग्रुप नंबर 3. हॅलो, सुरेश येलेकर माझं नाव आहे. मी ग्रुप नंबर 1 मध्ये आहे. मी सर्वांग
एक साथ करो आप लोग, एक साथ कर. सब लोग एक साथ करना है. इन्होंने अपनी जगह ले ली, आप अपनी जगह ले लो. अपनी जगह ले लीजिए. ये ले लो. वो सारी का काम साथ में ही करना है सभी. चलो शुरू करो. शुरू करो. टाळ्या, भरपूर टाळ्या हो द्या. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. देवदादांनी काय सांगितलं तुम्हाला? काय म्हणायचं? विसरले वाटते. सोडा आसन. बहुत बढ़िया. खूप सुंदर. आता पुढे विषयावर बोलण्यासाठी मला सांगा, लठ्ठपणाचा काही फायदा आहे की नाही हा? आपण पोट मोठं होण्याचा फायदा आहे बरं. खूप सुंदर. यानंतर विषयावर बोलण्यासाठी मी तिन्ही ग्रुपच्या लोकांना आमंत्रित करते. हॅलो, समाधान. सुबह हो या शाम, सुबह हो या शाम, रोज करे योग, पास नहीं आएगा कोई रोग. ऋषी विश्वामित्राबद्दल थोडक्यात मी माहिती सांगते. विश्वामित्राचा जन्म क्षत्रिय कुळात झाला होता. क्षत्रिय असल्यामुळे त्यांचा स्वभाव तापट आणि रागिष्ट स्वभावाचे होते. विश्वामित्रांना राज्यसभेचा अहंकार होता. राज्यसत्तेसमोर सर्वांनी नतमस्तक व्हावे अशी त्यांची इच्छा होती. विश्वामित्रांना जेव्हा समजले की ऋषी वशिष्ठांकडे कामधेनू नावाची गाय आहे, तेव्हा विश्वामित्रांना ती गाय हवी होती. कामधेनू गाय मिळवण्यासाठी खूप प्रयत्न केला, पण वशिष्ठ ऋषी त्यांच्यासमोर वाकले नाही. त्यांच्या 100 पुत्रालाही मारले, तरी त्यांचा अतोनात छळ केला, तरी सुद्धा वशिष्ठ ऋषी वाकले नाही. शांत स्वभावाचे होते. ब्रह्मशक्ती ही राज्यसत्तेपेक्षा श्रेष्ठ असल्यामुळे लक्षात आले. विश्वामित्राने जंगलात जाऊन कठोर तपस्या केली. इतके लीन झाले की आजूबाजूला कायच आहे, काय चालले हे त्यांना माहीत नव्हते. इंद्रदेवाला भीती वाटू लागली की इंद्रपद हिरावून घेणार तर नाही. विश्वामित्राचा तपाचा भंग करण्यासाठी अप्सरेला स्वर्गातून अप्सरेला बोलवलं. स्वर्गातील अप्सरा अति सुंदर, अति आवाजाने गोडवा आणि एका पुरुषाला आकर्षित करण्याची सर्व कला तिच्यामध्ये होती. इंद्रदेवाच्या आज्ञेचे पालन करणे तिचे कर्तव्य होतं. अप्सरा मेनका विश्वामित्राकडे गेली आणि विश्वामित्राचे मन स्वतःकडे आकर्षित केले. विश्वामित्र हे आधी एक पराक्रमी राजा होता, त्यामुळे तो अप्सरेच्या मोहात पडला. विश्वामित्र ते अति सुंदर होते. मेनका सुद्धा त्यांच्या प्रेमात पडली. आपली तपस्या सोडली आणि संसारात रमली. काही काळानंतर त्यांना एक मुलगी झाली. खूप काळानंतर इंद्रदेवाने अप्सरेला स्वर्गात बोलवले. तिला अतिशय दुःखी झाले, कारण तिला मुलीला स्वर्गात नेता येत नव्हते आणि इंद्रदेवाला आदेश मोडता येत नव्हता. म्हणून तिने सर्व हकीकत विश्वामित्राला सांगितली. हे ऐकल्यावर विश्वामित्राला क्रोध आला आणि रागाने सोड आश्रमाला, नाही तर तुला श्राप देईल. अप्सरा भयभीत झाली आणि स्वर्गलोकी निघून गेली. विश्वामित्राला स्वतःचा राग आला. माझ्यातील काम विकाराने तपोभंग केला आहे. आता मी सर्वशक्तीहीन पूर्ण तपस्या करेल. विश्वामित्र तपस्या करण्यासाठी जंगलात निघून गेले. खूप सुंदर. आता ग्रुप नंबर 2. वशिष्ठ ग्रुप से हूँ. हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही ऋषि गुरुओं का महत्व बहुत अधिक है. उन्हीं ऋषि गुरुओं में से एक है ऋषि वशिष्ठ, जो महान सप्तऋषियों में से एक है. ऋषि वशिष्ठ प्रभु श्री राम के गुरु और सूर्य वंश के राजपुरोहित भी थे.
यही नहीं, उन्हें ब्रह्मा जी का मानस पुत्र भी कहा जाता है। वे शांतिप्रिय, महान और परम ज्ञानी थे। अनादिक काल से ही गुरु शिष्य परंपरा भारत में चली आ रही है। ये परंपरा आगे भी चलेगी। उदाहरण के तौर पर हमारे गुरु श्री सचिन जी माथुरकर हमें यहाँ योग के माध्यम से 7 दिनों से यौगिक प्रशिक्षण दे रहे हैं। धन्यवाद। समाधान। खूप छान. आता ग्रुप 3. द्रोणाचार्याबद्दल सांगणार आहे. द्रोणाचार्य हे कौरव पांडवांचे गुरु होते. ते महाबलीसह असुरांचे गुरु शुक्राचार्यांचे मित्र होते. ते भारद्वाज ऋषीचे पुत्र आणि ऋषी अंगिरसांचे वंशज होते. ते देवीशास्त्र किंवा अस्त्रशास्त्र, प्रगत लष्करी कलांचे ज्ञानी होते. ते 11व्या दिवसापासून ते 15व्या दिवसापर्यंत कौरव सेनेचे सरदार होते. ते युधिष्ठिराला पकडण्यात तो 4 वेळा अपयशी झाला. 11वा, 12वा, 14वा दिवस जेव्हा अर्जुन जयद्रथाला मारण्यासाठी लढण्यात व्यस्त होता आणि 14वी रात्र युद्धभूमीवर आपला आत्मा सोडण्यासाठी ध्यान करत असताना दुष्योधनाने त्यांचा चिरच्छेद केला. 7. आता 8 दिवसांचा अनुभव सांगायला ग्रुप नंबर 1, 2, 3 सर्वांचे. समाधान. मैं अनिल कुमार पांडे छत्तीसगढ़ कबीरधाम ज़िले से हूँ. यहाँ पर मैं अपने पेशेंट को लेके आया था. उसके बाद से जैसे ही मुझे शिविर का पता चला तो मैं इस शिविर में सुख शांति समाधान संस्था नागपुर द्वारा आयोजित इस 7 दिवसीय शिविर के सभी 7 सत्रों को मैंने ज्वाइन किया और मुझे योग प्राणायाम बहुत ही अच्छा लगा करके. प्रथम दिवस हमारे श्री सचिन जी माथुरकर के सानिध्य में मुझे संधि संचालन से करने का अवसर मिला. द्वितीय दिवस से श्री हेमंत सर के द्वारा योग प्राणायाम को बहुत ही बारीकी से उन्हें बताया गया और योग आसन करने में जो ठहराव है उसको बहुत ही बारीकी से हर प्राणायाम का लाभ बहुत ही अच्छे से बताया गया और मैंने उसको सीखा. और जिस तरीके से मैं काफ़ी निराश था, चूँकि मैं 4 मई से यहाँ पर हॉस्पिटल में था अपने पेशेंट को लेकर के, तो योग में आने के बाद दूसरे ही दिन से मुझे अपने आप में लड़ने की क्षमता हुई कि मैं यहाँ पर अच्छे से रह सकूँ. और निश्चय ही मुझे 7 दिवस में बहुत ही लाभ हुआ और जो मैंने यहाँ पर सीखा है उसे मैं अपने जीवन में तो उतारूँगा ही, साथ ही मैं अपने आसपास अपने नगर में भी मैं जा कर के इसका प्रचार प्रसार करूँगा. धन्यवाद. सुख शांति समाधान संस्था को मैं पुनः धन्यवाद देते हुए मैं अपने योग गुरु जी जो सानिध्य सचिन सर हेमंत सर से यहाँ पर मिला उसको मैं याद रखूँगा. धन्यवाद. समाधान समाधान समाधान. ग्रुप नंबर 2 चे अनुभव. सॉरी 2 नाही 3. मध्ये श्री योग गुरु सचिन सर यांना मनपूर्वक अभिनंदन करते. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली 27 ते 3 या तारखेपर्यंत शिबिर झाले. या शिबिरात चालू झाले तेव्हापासून आम्ही सकाळी उठून लवकर येऊन शिबिराची तयारी करत होतो. या शिबिरात आम्हाला चांगल्या प्रकारचे व्यायाम करून घेतले आणि प्रत्येक व्यायामाचं महत्त्व समजावून सांगितलं. आम्हाला जे शिबिरात शिकवणारे सम लांब राहून सुद्धा आमच्यापेक्षा लवकर येऊन राहायचे आणि आम्ही जवळ राहून सुद्धा उशिरा यायचे. हा अनुभव आम्हाला चांगल्या प्रकारे आला. आम्ही सगळ्यांनी घरात हसत खेळत व्यायाम केला. आम्हाला असे शिबिर घेऊन मार्गदर्शन करत राहा आणि आमचा उत्साह नेहमी वाढवत राहा. एवढे बोलून मी माझे 2 शब्द संपवतो. 7 दिवस शिबिर झालं. इथे आम्ही रोज सकाळी 6ला इथे रेडी राहायचं. याच्या अगोदर सर यायचे पण आम्ही खूप लेट यायचो. काही दिवस सगळ्यांनी रेग्युलर आले पण काही दिवस लोकसंख्या थोडीशी जास्त कधी कमी अशी व्हायची. समाधान सर. योग गुरु श्री सचिनजी माथुरकर सर यांना मी 2 शब्द व्यक्त करण्याची विनंती करते. के लिए तैयार. दोनों हाथों की योग मुद्रा, पीठ गर्दन सीधी, आंखें बंद. बंद आंखों के सामने सुंदर सा ओंकार का चित्र साकार करें और पूरे शांत भाव के साथ ध्यान में लीन होते हुए ओंकार का अपना ही आनंद ले. सांस
धीरे से गर्दन नीचे, आंखें खोलिए, गर्दन सीधी, सभी को समाधान। परम पूज्य परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय जनार्दन स्वामी जी, इनके चरणों में मैं शत शत नमन होता हूँ। आज की अधिष्ठात्री देवता भगवान शिव, इनके भी चरणों में मैं शत शत नमन होता हूँ। आज की ये सुंदर बेला, जिसके कारण अभी अभी थोड़े थोड़े बादल आने लग गए हैं, परंतु ये बादल आपके ऊपर ना बरसे, कृपा के बादल बरसे जरूर, पर पानी पानी हो गया इसलिए हम यहाँ पे नहीं आ सके, ऐसे बादल मत लाएं। उसके साथ साथ मंचासीन एक एक व्यक्ति जो नगीने, नमूने और हीरे हैं। नमूने को कई बार हम थोड़ा सा निगेटिव देखते हैं, पर नमूना एक्चुअल में अच्छा शब्द है। उसको हम जो बार बार होते जा रहा है उसको विद्रुपता आ गई है, पर नमूना एक अच्छा शब्द है। यानी कैसे कि जैसे मान लो बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है, उसमें से कुछ एक जिसका वो रिप्रेजेंटेटिव करता है उसको नमूना बोला जाता है। हाँ, सैंपल। एक चावल पक गया तो एक से देखेंगे। हाँ, वही नमूना होता है। तो इस तरह से सभी लोग मेरे साथ हरदम हैं, और ख़ास तौर से मेरी पूरी वर्किंग टीम बहुत ही ज़्यादा सक्षमता के साथ मेरे साथ जुड़ी हुए है। उसके साथ साथ बहुत सारे टीचर्स भी जो मेंबर बने हुए वो भी यहाँ पर मौजूद है। उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन, अभिवादन। और ख़ास तौर से आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो उन सभी का, और पहले से लेकर आखिरी तक जितने भी लोगों का मैंने नाम लिया, सबके लिए जोरदार तालियां बजाएं। ऐसे ही मैं हमारे टेरेस पे जाता था, वहाँ पर देखता था कि क्या क्या है, पेड़ पौधे वहाँ पे बहुत सारे लगे हुए हैं। एक जगह ऐसे सीमेंट वाला स्ट्रक्चर है जहाँ पर थोड़ा सा बाथरूम का पानी वगैरह जाता है, और वो पानी जहाँ पर से निकलता है वहाँ पे थोड़ा सा कभी कभी लीकेज हो जाता है, कभी कभी, हरदम नहीं। कुछ दिन मैंने देखा कि चलो ठीक है, आ रहा है। एक दिन देखा कि छोटा सा इतना उसमें पौधा उग गया है। कौन सा पौधा हो सकता है वो? पीपल का। पीपल का? बराबर, वैसे बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने, पीपल का पौधा वहां पर देखा। ऐसे वहां का हमारा घर के हिसाब से सोचा जाए तो क्या करना पड़ेगा फिर? हाँ, क्यों निकालना पड़ेगा? क्यों निकालना पड़ेगा? बड़ा हो जाएंगे उसके मूल्य घर के अंदर, जड़ें घर के अंदर दीवार को पूरी तरह से तोड़ देते हैं। ठीक है, तो इतना मजबूत रहता है वहां पे सीमेंट, और बिल्कुल हल्का सा नमी भी हो जाए तब भी वो जड़ पकड़ा के रखता है। उसको निकालने की कोशिश की, तोड़ा उसको, कुछ दिन तो वैसे था, फिर 2-4 दिन के बाद और एक पत्ती आ गई, फिर उसको डाला, फिर वो क्या क्या अलग अलग एसिड डाले, ये डाले, वो डाले, पर वो मानने के लिए तैयार नहीं था। वो अपना उगते ही गया, ना पानी ना धूप। अभी कितनी कड़ाके की धूप पड़ रही है, ऐसे कड़ाके की धूप में भी वो बराबर जिंदा रहते हैं, है ना। अब मुद्दा मुझे कि मैंने ये कहानी क्यों यहाँ सुनाई? क्या मेरी घर की कहानी सुना रहा था मैं? हाँ, ये तो घर घर की कहानी है।
इसमें से हमें एक ध्यान देना है कि पीपल का जो वृक्ष रहता है, पेड़ रहता है, कितना मजबूती के साथ, कितना ताकत के साथ, कितनी विपरीत परिस्थितियों में पूरा जिंदा रहता है। अभी अभी पांडे साहब ने बहुत सुंदर उनका अनुभव बताया और उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ पर जाके मैं खुद भी करूँगा और लोगों को भी करवाऊँगा। यही तो पीपल के वृक्ष की खासियत है कि नहीं? जहाँ पर भी चले जाएंगे वहाँ पर वो अपना कुछ न कुछ अलग दिखाएंगे, पर उसके लिए उतनी जिद लगेगी। नहीं तो क्या होगा, यहाँ से वहाँ जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने ऐसे बहुत सारे वादे भी किए हैं, पर वो नेता का वादा नहीं चाहिए, क्योंकि अभी नेता बहुत सारे उभर के आ रहे हैं। 4 तारीख तक बहुत ज्यादा उभरेंगे, तो वो नेता का वादा नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? मजबूत वादा। नहीं, हम करके दिखाएंगे, चाहे कैसे भी विपरीत परिस्थिति हो, कितनी भी धूप हो, कितनी भी गालियां दो, कितना भी कुछ निगेटिव बोले, पर हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि योग में बहुत सारी ताकत है और हम उसे निरंतर रूप से करते रहेंगे। उसमें किसका फायदा है? अपना ही फायदा है, ठीक है, अपना ही फायदा है। और जब हम करेंगे ये, तब लोगों का भी फायदा है। हम निरंतर रूप से करते रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल निरंतर रूप से। नीलिमा राजेश दादा यहाँ पर धूप रहो, बारिश रहो, कुछ भी रहो, पर यहाँ पे निरंतर रूप से कर रहे हैं, तभी तो धीरे धीरे वटवृक्ष के रूप में आ रहा है उभर कर। ये पीपल की क्या खासियत है? पीपल के पेड़ की क्या खासियत है? वो तो एक तो मैंने बता दिया कि बिल्कुल जड़ें उसकी मजबूत रहती है। उसके पत्ती का यदि रस करते हुए उसका सेवन करेंगे तो आपको धूप कभी नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि इतने धूप में भी वो सहते रहता है, तो इसलिए उसकी वो खासियत है। जिनको भी धूप लगने की कोई दिक्कत है, तकलीफ है, तो उसका रस पीजिए तो कभी भी आपको धूप नहीं लगेगी। उसके साथ साथ उसके नीचे बैठे एक शीतल शांत स्वभाव अपने आप ही जनरेट होता है, उभर कर आता है। किसका सबसे ज्यादा उभर के आया? पीपल के नीचे बैठकर शांत स्वभाव, गौतम बुद्ध का। इतने शांत हो गए कि लोगों को प्रेरणा दे गए शांति का। तो हम भी हो सकते हैं। और वैसे देखा जाए तो यहाँ पे पीपल का वृक्ष भी है और उसी के नीचे हम ये योग साधना कर रहे हैं। कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? तो हम भी भगवान बुद्ध बन सकते कि नहीं बन सकते हैं? तो यही उसकी खासियत को अपने जिंदगी में उतारे, निरंतर रूप से, चाहे कहीं भी जाए, पर हम इस योग साधना से निरंतर जुड़े रहेंगे और उसका अपने लिए, अपने शरीर स्वास्थ्य के लिए, अपने घर परिवार के लिए, साथ ही साथ हमारे समाज के लिए, और इस समाज के हिसाब से देखा जाए तो पूरे विश्व के लिए भगवान बुद्ध ने पूरे विश्व में ये शांति का मंत्र फैलाया कि नहीं फैलाया? फैलाया ना, पूरे विश्व में गए, यानी इनडायरेक्टली वो अमर हो गए। अमर यानी कोई अमृत पिया और अमर हो गए, ऐसे वाली बात रहती नहीं और कभी रहेगी नहीं। चाहे कितना भी अमृत पी ले आप, वो रहेगी नहीं। अमरत्व का मतलब है आपकी तत्वों का इस समाज में रहना। आपके जो नियम है वो इस तत्व के साथ, जो व्यक्ति इतने सक्षमता के साथ अपने नियमों का पालन करेगा, वह हरदम अमर रहेगा। अमर होना है कि नहीं होना है? हाँ, शरीर को नहीं छोड़ना है। ये शरीर तो नश्वर है, ये तो चले जाएगा, पर आपके तत्व हरदम बने रहेंगे। और कई लोगों के, कई महापुरुष के ऐसे तत्व यहाँ पर जुड़े हैं और उसका आज भी हम लोग और बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इन तत्वों को अपने जीवन में उतारे और अपना खुद का जीवन सुंदर, समृद्ध और सुंदर बनाएं। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सभी को समाधान। थँक्यू, धन्यवाद. आभार प्रदर्शनासाठी मी सौ नीलिमा मस्के यांना आमंत्रित करते. फुलांनी फुलांचे मन आज पहा जपले, फुलांनी फुलांचे मन आज पहा जपले,
अशा मंगलप्रसंगी आभार आपले मानते. आज सर्वांनी आमच्यासाठी आपला मौल्यवान वेळ दिल्याबद्दल मी सर्वांची मनापासून आभारी आहे. तसेच धंतोली ग्रुपचे टीचर्स व पूर्ण धंतोली टीमची सुद्धा मी मनापासून आभारी आहे. तसेच समोरचे सर्व शिबिरार्थींची सुद्धा मी मनापासून आभारी आहे, कारण तुमच्याशिवाय हे शिबिर अर्धवट होते. एवढे बोलून मी माझा आभार प्रदर्शनाचा कार्यक्रम संपवते व कार्यक्रम संपला असे जाहीर करते. सर्वांनी नाश्ता करूनच जावे ही विनंती. पण रांगोळी आणि पाककला राहिलेली आहे अजून. पाठमान सरळ, डोळे बंद. या ध्यानाचा आता जसं सांगितलं की पिंपळाच्या झाडाखाली आपण बसलो आहे असा विचार करा. गौतम बुद्धांचा विचार करा, ज्यांनी आपल्याला शांतीचा आणि त्याच्यामुळे मिळणाऱ्या त्या आनंदाचा अनुभव देण्यास फायदा दिला होता. त्याच पद्धतीने हा ओंकाराचा नाद आपल्याला ऐकूया. खुद ही को बताना है, बोलना है. सांस. ध्यान का अनुभव करें, शांति का अनुभव करें और उसके साथ साथ मिलने वाली आनंद का अनुभव करें. सुकून मिल रहा है इस ध्यान के कारण. धीरे से गर्दन को नीचे लीजिए. दोनों हाथों को सीने के सामने जोड़िए, रगड़िए उसे और फिर चेहरे पे रखें. ऊर्जा का अनुभव करें. धीरे धीरे दोनों हाथ पूरे शरीर में ले जाएं. पूरे शरीर का धन्यवाद करें, ऊर्जा दें. धीरे से हाथ नीचे, हल्के से आंखें खोलें, गर्दन सीधी. सभी को मनपूर्वक प्रणाम और दिल पर दाहिना हाथ रखते हुए बोले स्माइल के साथ, समाधान समाधान समाधान. बहुत बढ़िया. इसी शांति का भाव चेहरे पे, मन पे रखते हुए एक सुंदर सा पहले हम फोटो निकालेंगे बैनर के साथ. मुझे लगता है कि इधर से यदि फ़ोटो निकाले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. देख लीजिएगा कैसे फ़ोटो निकालना है. उसके बाद फिर रंगोली जिन्होंने निकाली है तो उनकी रंगोली के पास आइएगा और उनका भी फ़ोटो निकलेगा. और उसके साथ साथ जिन्होंने पाक कला ली है उन्होंने वो अपना डेमो करते रहेंगे. तो सबसे पहले अपन फ़ोटो निकालेंगे. नजदीक हो जाओ. चलिए वर्किंग ग्रुप जल्दी जल्दी आ जाए. जो लोग भी फ़ोटो में भाग लेना चाहते हैं जल्दी से आइए. अजय दादा कुठे आहे क्या? इधर अजय दादा बरोबर येतात. हां हां. अपने अपने पोस्टर के साथ अपने अपने पोस्टर लेके आना है. रंगोली काट लिए. रंगोली पहला ग्रुप, किसने निकाली रंगोली? दूसरा ग्रुप और तीसरा ग्रुप विश्वामित्र बनाएंगे. तीसरा तो आहे तीसरा. पहिला नाही बनला. पहिलावाला गॅप झाली का? रंगोळी कोणती आहे पहिल्या ग्रुपची? अच्छा. फोटो
पोस्टर बहुत ही अच्छे बनाए आप लोगों ने। पहला ग्रुप और बनाता तो वो भी शायद इससे भी अच्छा बनाता, लेकिन उसने बनाया नहीं। चला पाक कला वाले यही चीज है कि जो आपके अंदर की जो कलाएं हैं वो बाहर निकलती हैं, सुप्त गुण जो है आपके इस तरह बाहर निकलते हैं। अब देखिए किस किस ने पाक कला वाले अपनी तैयारी कर लीजिए। जो भी आप लोगों ने डिशेस बनाई है उनको सजा लीजिए बढ़िया, और उसके साथ में आपका फिर फोटोग्राफ होगा। पोस्टर पार्टी पाक कला। देविका इधर बैठ गई। अरे घेऊन जा ना घरी. अबे ते वाटून दे ना. ये किसने लाया? पाकिट आहे तर घेऊन जायचं. करेला का है क्या वो काम? आहे मिरची देऊ? आप लोग मिरची चालू आहे का कोणाकडे? चला किती लोक बाकी आहेत? हे बाई इथे 2-3 प्लेट आहे. हो राजू दादा या ना ठेवा ना 9 नाही 10 ठेवा. या बसा बसा बरं बसा ना. बैठो ये दे बसले ना. हाँ खवयनाने खायची सुद्धा एक मोठा त्रास होतो.